बार बार इसे दिखा रहे थे ना, ये मेरे रजिस्ट्री ये रजिस्ट्री मैंने घर तो नहीं बनाई, मैंने किसी ने मैंने अपने आप तो निशानदेही करी, सरकार के अधिकारी के तभी निशानदेही हुई, तभी मैंने फीस भरी है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने मतलब जहाँ किया तो मैं बोलूँ भाई मैं तो रुहाड़े पे मतलब लेने पे कौन देगा मतलब, और उस पर डिटेल पे फिर जाएंगे हम, फिर जाएंगे कभी। मतलब ये लड़ाई लंबी है, और मैं सभी से पत्रकारों को यही बोलूंगा कि भाई अगर हम ऐसे अपने छोटे से स्वार्थ के लिए हम कुछ में ऐसा करेंगे तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं होगा, हमारा पावटाल साहब कभी तरक्की नहीं करेगा। अगर हम सोचेंगे यार बल्लो क्या है, उनका जा रहा है, मैं एक एक करके बताऊंगा। मतलब ये मेरे भाई साहब है, बताना जी अपनी स्टोरी। दर्शन सिंह चौहान मिस्र वाले का रहने वाला हूँ। मैंने 5वें महीने में कोर्ट ने मेरे को ऑर्डर दिए थे कि तहसीलदार के से आप करवा लो। कोर्ट ने तहसीलदार को रेशम को ऑर्डर किया कि आप इनकी जमीन 5 हिस्से की जिसकी निशानी करके इनको दिलवाओ, इनका कब्जा दिलवाओ, ठीक है। तो रेशम शर्मा वहाँ मौके पे आए, इन्होंने मेरे से बोला कि भाई 50,000 रुपया लगेगा इसका। तो मैंने उनको 50,000 रुपये दे दिया। 50,000 रुपये देने के बाद भी इन्होंने मेरे को जो है उसकी निशानदेही नहीं दी। फिर मैंने इनको बोला कि भाई मेरे 50,000 तो वापस कर दो, जमीन तो आपने निशानदेही तो करी नहीं। कह रहे फिर मेरे को अलग से ले गए, कह रहे कोई नहीं यार ये बेचारा मोटा सोता है, इसमें आप ऐसा करो एक दुकान की रजिस्ट्री करवा दो और मैं आपको अगले दिन कब्जा दिलवा दूंगा। मैंने कहा भैया ये कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट से मिले ही हमको ऑर्डर है, ऐसे नहीं होता। और उसमें अंट संट झूठ लिख के इसने अपने को वापस भेज दिया जी, ठीक है जी। और नंबर 2, ये जो है 2 नंबर का आदमी है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। जितने भी पोंटा में प्रॉपर्टी डीलर है उनके साथ इसकी हिस्सेदारी है 50-50% की। 2-3 क्रैशों में इसका हाथ है, उसमें हिस्सा डाला हुआ। ये अनसंट पब्लिक को लूट रहा है, पैसा कमा रहा है, इसने पता नहीं कहाँ जाना है। इसको शर्म नहीं है कि नहीं कि लोकल आदमी होते हुए ये लोकली लोगों को दुखी कर रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए। ये वर्ल्ड लेवल का हमारा खली भाई है, इसका नाम बजता है सरमोरियों का, सरमोरी का नाम लिया जाता है कि कहाँ का सरमोर का है, हमारी सबकी इज्जत है इसमें। उसको इतनी शर्म नहीं है भाई, जमीन जिसकी है उसको दे दे। क्यों अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं तो नौकरी कर ले या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग कर ले, नौकरी को छोड़ दे और हमारा चाला मिल जाए। ऐसे थोड़ी होता है। सरकार अंधी हो रही है, उनको पता ही नहीं है कि अफसर क्या कर रहे हैं, उसके नीचे क्या हो रहा है। हम तो बेवकूफ बन रहे हैं, हमारा पब्लिक का बेवकूफ बना दिया ऐसे अफसरों ने। तो इसके बारे में आप लोग करो कुछ। खली साहब के साथ भी बुरा हो रहा है, हमारे साथ भी बुरा हो रहा है, ठीक है। ये लेडीज है सारे मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से उनसे रिक्वेस्ट है कि जब आप तकसीम करते हैं, तर्जुमे काटते हैं, पड़ोस को बुलाना चाहिए, पड़ोस को बुलाना चाहिए ना। मतलब कि भाई किसकी कोई दिक्कत तो नहीं है। वो लिख देता भाई शांतिपुर हो गया, अरे शांतिपुरी कहाँ मतलब हो गया भाई। ये देखिए अगर शांतिपुरी होगा तो मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, यहाँ लिख रहा है कि बड़ी शांतिपुरी होगी। ये हमारे को बुलाता ही नहीं। अगर कोई खेतों पे जाता है कभी तो बोलता ही नहीं हम तो दूसरे का नाप रहे, हम तो ऐसे ही बस देख रहे भी कहाँ से कितना पूरा होना है। पूरा ड्रामेबाज धोखाधड़ी करता है लोगों के साथ, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सबको वो आवाज उठाए, मैं तो उठाऊंगा, चाहे जितना मर्जी उसके साथ बदमाश होंगे, जितने मर्जी बदमाश होंगे। मेरे को पता है कि भी इनको लोगों को पता है ये क्या करता, डरा धमकाता है, प्रशासन को अपने इस पे रखता है कि चलो मैंने ऑर्डर करने हैं। 2 गाड़ियां भी दी तो सुन लेगा, तो पीछे से बोलो ना वो उल्टा सीधे पेपर बनाते ही है। आप मैं कुछ मैंने रिपोर्ट लेनी थी वहां से पटवार खाना से, तो वहां से बोलते भी वो तो कहता वहां ले गए, मतलब तहसील पे कोर्ट में पता नहीं कहाँ ले गए। मतलब यार लोग तो पब्लिक तो यहाँ थोड़ी नहीं आएंगे। पटवार खाना किस लिए खोला भाई, वहां मिलना चाहिए ना। मतलब कोई भी अगर किसी ने पेपर निकालने है, कोई फर्द निकालने है, कुछ पूछना है तो पटवारी के पास जाएगा, वहां पर कुछ है नहीं। और दूसरी बात ये भाई साहब बताइए, बहुत सारी आपकी स्टोरी है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं बाद में आप बताइए अपनी स्टोरी। मैं भाई साहब विशाल बदीपुर से, हमारी एक लैंड है जी 44 बीघे 7 बिस्वे मैक्सी के पास जी, एनसीएल के सामने। उसमें हमारी लैंड में गुरु जी हमारा जो अधिकार है वो 96 से है।
तो उसमें लास्ट ईयर 2024 में क्या किया गया जी, पहले 44 बीघे 13 बिस्वे लैंड में 7 बीघे 3 बिस्वे की तकसीम कर दी गई जी, हमारे को बिना इन्फॉर्मेशन के। हमारे फादर की डेथ 16 जून को हो गई थी लास्ट ईयर जी। तो वो दिखा करके भी हमने उनको कॉल किया और उनकी अपीयरेंस दिखा करके वो एक बार कर दी गई जी, वो क्या नाम तकसीम उसके सारे नंबर चेंज कर दिए गए। ये बात है 14/11/2024 की जी। उसके बाद 25/11/2024 को दोबारा फिर तकसीम कर दी गई और हमारे फादर की डेथ हो चुकी थी 16 जून को। और उसके बाद उनकी अप्रूवल दिखाई गई कोर्ट के अंदर, SDM कोर्ट के तहसील के अंदर। अब आप भी बताइए जी, एक जो आदमी दुनिया से चला गया वो कैसे अप्रूव हो जाएगा? अब हमारा वो केस लगा हुआ है जी हाई कोर्ट में शिमला। ये फर्जी काम करता है, मतलब ये फर्जी काम टोटली सब कुछ बनाया हुआ है, अपने आप ही बना के तैयार किया गया और उसको अपने आप ही अप्लाई कर रहे हैं, अपने आप ही उसका सवाल बना रहे हैं, अपने आप ही जवाब दे रहे हैं। अपनी मन घड़ी कहानी मतलब पीछे वैसा की स्टोरी भी है, मतलब कोई मतलब कितने बंदे की स्टोरी बताए यार, मतलब सारी की है सारा पूरा। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं पुरवाड़ा से हूँ। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। अभी 2-3 साल पहले इन्होंने क्या किया, आए ये तहसीलदार था, ऋषभ जी थे, इनके साथ पुलिस वाले थे और जो एंटी पार्टी है वो थी। मेरा 21 बीघे 1 बिस्वे का नंबर था जो 90 साल पुराना कब्जा है दादा परदादों के टाइम से। तो इन्होंने क्या किया जी, पुलिस को साथ लेके आए और इन्होंने हमारे नंबर भी पाड़ दिए हैं जी। कम से कम 60 फुट अंदर हमारे नंबरों में चले गए हैं। और जब हमने बोला तो ये सीधे कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा कोई हक नहीं है बोलने का, जो करेंगे हम करेंगे। अभी ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है ऋषभ जी। अब इसका हिस्सा है जी, वहाँ पे इनका प्लॉट कटा हुआ है। अब सारी जगह इन्होंने परेशान कर रखे जी, अब बहुत ज्यादा परेशान है जी। अब केस चला हुआ जी कोर्ट में, ना तो कोर्ट में कुछ बन रहा है जी हमारा। ये देखो ये बहन मतलब इनका भी यही मतलब कितने मतलब जैसे वो आप भी बोलो जी, आप भी। मेरी 4 बीघे 13 बिस्वे ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੂਰੀ ਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ। 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ कि आना। और मैं नहीं इसके घर चंडीगढ़ स्थिति में, और मैं कही मैं कल नहीं पहुंच पाऊंगी। तो फिर मैं उन्होंने फोन भी करा, कानूगो जी भी करा, पटवारी करा कि मेरी जमीन च मेरे बगैर कोई बढ़ ना जाए। कह रहे नहीं जी थोड़ी जमीन नहीं है, दूसरे साडा अपना नंबर है, असि ओदे च आ रहे। और नाप नपाई साड़ी मेरे खेत च हो रही है, पत्थर मेरे खेत च गड़ते हैं, दस ही नहीं रहे अभी कुछ भी। मतलब डराना धमकाना बस जो भी बात। मतलब मेन चीज ये है कि खुद ही वो मतलब बोलते हैं कि भाई कोई आया नहीं, कोई वहाँ है, कोई आया नहीं, बड़ी शांतिपूर्ण होगी। कुछ भी अपनी मर्जी से जो भी लिखना है ना अपनी मर्जी से लिखते हैं। सत श्री अकाल जी सबको। मेरा नाम परमजीत कौर है जी। मैं 90 साल 2 साल से मैं वहाँ पे कब्जे में बैठी हूँ। अब मेरे को कह रहे मेरे को भूमिहीन कर दिया उन्होंने। मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे वहाँ पे मेरा घर भी है, मेरा मंदिर भी है, और मैं विधवा औरत हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे को वहां से उठाने के लिए कह रहे तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आप बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ? 100 साल से ऊपर का मेरा कब्जा है। मेरे ससुर ने वहाँ सारी जमीन बनाई थी, फिर मेरे पति थे वहाँ पे, फिर उनको सरकारी जॉब लग गई, सरकारी जॉब में चले गए। अब मैं बच्चों को लेके वहाँ पे रहती हूँ, कभी रात को कभी दिन में। 2-3 दिन पहले मेरे वहाँ एक गाड़ी आई, मेरे को ये भी नहीं पता। अब मैंने बच्चा अपना बाहर नहीं निकलने दिया, बेटा अपना। मैंने कहा क्या पता कोई गाड़ी मेरे शीशे से बाहर बंदूक निकाल के तेरे को मार दिया, मैं क्या करूंगी? रात को भी आते हैं वहां, दिन में भी आ जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, बिल्कुल अकेला घर है। भाई जी ने वहां पे देखा हुआ है, इनको भी हमने दी हुई है जमीन। मेरे को वहां से भूमिहीन कर दिया। हमने कोई कब्जा करी है? कोई हमने तो पैसे दिए ना, आपने बताया ये जगह है आपकी। अब कभी इन्होंने कभी मेरे से कोई शिकायत करी नहीं है, और ये भी कह रहे कि कोई शिकायत मैंने इनको कोई करी है ना, इनकी कोई शिकायत मेरे पास है। लीगली भी जो पार्टीशन प्रोसीडिंग्स सबसे पहले मेरे पास थी ये जमीन, मेरे ससुर के पास। लीगली भी जो पार्टीशन प्रोसीडिंग्स है हमारी एब्सेंस में हो ही नहीं सकती हैं। और सरप्राइजिंगली हमें ना कभी कोई नोटिस आया है, ना हमें कभी उस प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनाया गया। हमारी एब्सेंस में ही सारा कुछ कंक्लूड करके वन फाइन मॉर्निंग हमारे को तो आके
जून में 2025। इनिशियल अटेम्प्ट इनका जो था, जो फेल हो गए, वो था मई 25 में। देयर आफ्टर ऑन 13 जुलाई दोबारा आते हैं वहाँ पे। एक कोई वीरेंद्र सिंह नाम का बंदा है और उनकी वाइफ आके दिखाते हैं कि हमारे पास कोई शाम रजिस्ट्री उनके हाथ में थी। बेसिकली दे आर जस्ट ट्राइंग टू इम्पोज देयर पीस ऑफ लैंड ऑन आर पीस ऑफ चंक, ऑन आर पीस ऑफ लैंड, जो कि दे आर नॉट इवन रिमोटली कनेक्टेड विद आर लैंड। हम 2013 से, इट्स बिन ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, हम वी आर इनटू पीसफुल पोजेशन, वी आर ओनर इन पोजेशन। और 13 साल के बाद आके वो वहां पे आके अपनी सिर्फ एक कोई और आसपास उनका कोई रकबा वहां बोलता है, नहीं बोलता। वैसे तो जो जितना होमवर्क हमने किया, वो नदी का कोई उनका रकबा है, जो अब रेट बढ़ चुके हैं, आपको सबको ही पता है। रिसेंटली प्रॉपर्टीज के प्राइसेस एकदम शूट कर गए हैं। उस रीजन कारण दिमाग में लालच आ गया, तो आके शरारत करके दे आर हॉबनॉबिंग विद दी रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑल्सो। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को बोलते हुए, बट ऑन रिकॉर्ड ये सारा कुछ है। एज पर माई इंस्ट्रक्शंस द पावर्स ऑफ द कंसर्न्ड Tahsildar has also been withdrawn by the concerned DC Sirmaur, और further also we have given a detailed representation to the concerned officials। हिंदी में बोलेंगे कृपया। हाँ जी, तो हमने कंसर्न जो डीसी साहब हैं सिरमौर, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी है आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने इनिशियली एक बार उनकी पावर्स विड्रॉ भी कर ली हैं, जो मेरी इंस्ट्रक्शंस आप तक की। तो फर्दर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और भी बड़े लोग हैं जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, उठ के हर रोज आ रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसे हुए, हमारे साथ भी ऐसे हुए, और कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। रजिस्ट्री में भी देखो तो बहुत लूप होल्स हैं, जो अभी इस स्टेज पे प्री मैच्योर है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अपडेटेड स्टेज पे हम वो भी डिस्क्लोज करेंगे। तो नाउ वी हैव फाइल्ड अ सिविल सूट व्हिच इज पेंडिंग फॉर कमिंग 29 तारीख लगी हुई है सिविल कोर्ट में। सिविल सूट भी पेंडिंग। जांच अधिकारी बदलने की कोई अपील की है आपके ओर से? हाँ जी बिल्कुल, हमने तो कहा है कि कोई अच्छा ऑफिसर यहाँ पे लगाना चाहिए। किस तरह? अली साहब, दूसरा ये बताइए कि जांच एसडीएम के इसमें हो रही थी, तो उसमें लेकर क्या आपसे सहयोग मांगा गया? क्या इसमें हम अभी ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, इसमें ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। आपको मोटी सी बात बता दूं, अगर बिल्ली को रुखवाली रखेंगे दूध की तो कैसे लगेगा? नहीं, मतलब एसडीएम साहब तो अभी मतलब मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा ना, अभी मतलब मैं उसमें डिटेल में नहीं बताना चाहता। अगर बिल्ली को रखवाले रखेंगे दूध का तो राखी कर सकते हो। सो अभी मतलब एक अभी जब तक चलते देखते हैं क्या होता है, क्या आप क्योंकि हार तो अपन भी माननी नहीं। तो आप जो जांच कमेटी बनाएगी उससे आप संतुष्ट नहीं है? कौन कह रहा है? देखो, जब सामने आएंगे तब हम उस पर जवाब देंगे। अभी हम आपको क्या बताए कि भाई ये सारे के साथ धक्का हुआ है। धक्का समझता है, जोर जोर जबरदस्ती, ठीक है। ये बैठे, ये बहन जी बैठी है, इनके साथ धक्का हुआ है। तो क्या इन्होंने आने में देरी की? कौन सा ऐसा उसके पास ये मतलब जो सारे उसके विरोध है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना, तो इससे भी लोग ज्यादा आएंगे। अब ये देखना जी, एक फौजी था जो कह रहा मैं एनएसजी कमांडो हूँ, उसने उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, और यहाँ डीलर का काम करा, प्रॉपर्टी डीलर का। उसके पास ये क्या फौज की विधवाएं है सारी, जो देश में सेवा की है इनके हस्बैंडों ने। क्या ये मतलब देश की सेवा नहीं की इनके घरवालों ने? वो बार बार एनएसजी का नाम लेता है। एनएसजी का नाम लेकर और यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर का उसने यहाँ पर दफ्तर, कितनी प्रॉपर्टी उसके नाम है। अगर उसका पता करे कि तूने देश सेवा के करते करते प्रॉपर्टियां कहाँ से बनाई, कौन से दस्तावेज बेचे उसने जो इतना प्रॉपर्टी का मालिक बना? दूसरा खली वो तो ढाबे हाथे में काम करता था। आपको किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो भाई, सबको पता है ना, हाथे में काम करता है। मुंडी ला रहे ढक जाओ, डरिया नहीं करो, डरिया नहीं करो, आपको पता है ना, सबको पता है, हाथे में काम करता है। ये भी हमारे फौजी भाई, ये भी फौजी भाई है। 16 साल नौकरी करके वीरेंद्र फौज से रिटायर हुआ है ना। तो जब फौज से कोई रिटायर होता, मैं 2020 में से एज ए दफेदार हवलदार रिटायर हुआ, तो मेरे को 17 साल नौकरी करने के बाद में मेरे को 28 लाख रुपए मिला फौज में से। अगर मैं फंड भी कटवाता तो 40 लाख से ऊपर कोई सिपाही, नायक, हवलदार किसी पर किसी तरह पैसा नहीं होता। ये 16 साल नौकरी नायक करके आया, मुझसे जूनियर रैंक का बंदा है ये, ठीक है, मैं सीनियर हूँ। तो इसके पास हमें इसने 40 बीघा जमीन 2 लाख में खरीदी। 28 बीघा 4 विषय जो हमारी खरीदी, जो हमारे को पता ही नहीं है, तहसीलदार ने इसके नाम कर दी।
है। अगर मान के चलो इसको 30 लाख 40 लाख मिला तो इतने उसका रजिस्ट्री खर्चा है, इसको बाकी का पैसा कहाँ से आए? 40 बीघा तोड़ा हुआ हमें, का पैसा लगा हुआ है, उसी का पैसा लगा हुआ है, इसके पास है ही नहीं पैसा, ये कहाँ से पैसा लगा रहा है? इतने क्रशर इसके वीरेंद्र के चल रहे हैं, वो पैसा इसके पास कहाँ से आया? करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी है इसके पास, कहाँ से ये जो दोनों बेटे इन्होंने तो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बदनाम किया हुआ है। ये गुरु नानक देव जी का महकमा है, गुरु नानक देव जी से शुरू हुआ था। इन्होंने तो इतना घपला किया, मैंने सारा, मैं हरियाणा से कानून रिटायर कानून हूँ, मैंने सारा देखा, सारा A to Z घपला हुआ है। दूसरा सर, पिछली बार जो एक प्रेस वार्ता करते हैं जो एक्स आर्मी, वो भी बता रहे थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि रातों रात वहां पर क्या जरूरत पड़ी बाउंड्री वॉल करने की, और वो कह रहे थे कि हमें धमकाया जाता है, खली साहब के साथ बाहर से लोग आते हैं और हमें, मेरी पत्नी और हम रहते हैं, हमें जान का खतरा है। वो ये ऐसी बातें कह रहे थे। एक मिनट यार, पता है कि किसी के घर पे घुसेगा तो जूत भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे। और बता रहा क्वेश्चन बता, बहन जी सुनो से, अगर किसी के घर पे घुसेगा ये जो क्या करेंगे? आप इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रकारों के साथ, यहाँ सारे लोग पत्रकार है ना जी, थोड़ा सा कानून के दायरे में चल, कानून के दायरे में भाई देखो, कानून के, अरे मेरी बात सुनो, मेरी अरे भाई, अरे आप बताइए आप किसके बंदे हो? आप जो मैं बोल रहा हूँ वो छापो, वो छापो। अगर मैं किसी के घर पे घुसूंगा क्या वो लठनी मारेंगे? क्या करेंगे वो? लठनी मारेंगे वो? नहीं, हमें भाई मैं वही बता रहा हूँ, अगर मेरे, देखो मेरी प्रॉपर्टी है भाई, या देखो पहले ना लॉक नहीं होते थे घर पे, होता था ना, लॉक नहीं होते थे। फिर जब लगे भी चोरी भी होती है तो लोगों ने लॉक लगाए, और फिर बोलेगा कोई अपने घर पे लॉक क्यों लगाया? लॉक लगाया है मैंने, क्यों? कि भी मेरे को डाउट हुआ यार, मैं आज तक नहीं लगाया। जब रेशम आता है फिर मुझे करता है। बिल्कुल, लेकिन खली साहब यहाँ हम जो लोग नहीं है जिन्होंने आरोप लगाया, उनका भी पक्ष रखेंगे, उनका पक्ष, सवाल करेंगे, उनका पक्ष बताओ आप, क्या पक्ष है उनका? यही था हमारा सवाल। मैं बता दिया ना, मतलब कि भाई अगर किसी के घर पे घुसेगा उसके और भी तब ये है, मतलब जब उसको लगा ना ये अंतर देने लग गया अब मेरे को, तब जाकर उनके पैसे दियो, मेरे पास है वो भी, मतलब वो भी दूंगा, मतलब सारे फौजी है जिनके साथ, ठीक है। और फौजी उसके जो क्लास उसके होते हैं, क्या बोलते हैं, बैच जो होते हैं, उनको भी ठग गया है उसने, वो भी नहीं बताऊंगा यार भाई, यार पता क्या मेरी बात, वो भी हम छापेंगे। एसडीएम साहब जो जांच कर रहे हैं, आपने दस्तावेज जमा करवा दिए हैं, उसके लिए और कितने प्रतिशत जांच हो दिया? अभी नहीं करे, अभी तो वो जो होता ना पटवार खाने में, वो ले गए, वो जब उमर को देंगे तभी देंगे ना। क्या एसडीएम ने आपको बुलाया जांच के लिए, क्या आप गए? भाई हम कहाँ से कागज मिलेंगे, वो तो मतलब जमा है, मतलब वो तो पटाओ उस पे कोर्ट पे कहा, मेरे को नहीं पता उसका कहाँ रखे हो। अभी हम अपना रेलेवेंट रिकॉर्ड प्रोक्योर कर रहे हैं। ठीक है, पहले अपने पेपर लाएंगे, जो पटवारी से मिलेगा पटवारी से लाएंगे, जो तहसील से मिलेगा तहसील से लाएंगे, समझा ना? आप इस मामले में कोर्ट चलेंगे तो कोर्ट में तो कागज प्रोड्यूस कर देंगे वकील साहब, तो करेंगे, मतलब जो रेलेवेंट भाई करेंगे, मतलब रिकॉर्ड आ गया भाई। देखो पता क्या, बस सिंपल सा काम है, अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे, एसडीएम के जांच में शामिल होंगे यार। पता क्या सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम, कि भाई अगर कोर्ट का ये बनता है तो उनका मतलब नहीं बनता कि भाई मतलब हमने उसको दे दी, वीरेंद्र को दे दी यार। मतलब यहाँ तो 10-10 साल 15-15 साल मतलब निशानदेही नहीं होती, यहाँ पर 1 महीने पे फटाफट कर देते एक तरफा। वो इंडिपेंडेंट रेमेडी है जो इसकी आप बात कर रहे हो ना, जो एसडीएम के पास पेंडिंग है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो अपना अंडर कंसिडरेशन है, और ये जो है जुडिशियल साइड पे इंडिपेंडेंट अपना हमने अपनी रेमेडी अवेल की हुई है। सिविल और जुडिशियल दोनों में चल रहे हैं, मतलब वो पास देंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो सारा रिकॉर्ड चेक करते हैं। साइन करके हमारे हाथ में पकड़ा देते तो नहीं जी, मतलब आपका कुछ है नहीं, मतलब देखो जी मैंने भी मोहर लाई है, तहसीलदार ने भी लाई है मोहर, और उसने क्या बोलते हैं उसको पटवारी ने भी लाई है, कानून ने भी लाई है, उनका तो मोहर लगाने का साइन करके हम आप बाहर हो, किसके पास जाएंगे भाई? किसके पास जाएंगे? पटवारी कानूनों के भी देखो, हम भी मजबूरी समझते हैं, जल्दी रिकॉर्ड वो भी देने से हेजिटेट करते हैं उनके अपने अफसर के खिलाफ। आप ये बताइए कितने मतलब इंतकाल पेंडिंग पे है, कितने मतलब कितनी निशानदेही पेंडिंग पे है,
बाकी और पार्टी- जो उसके जो बंदे हैं उसको फटाफट होता है क्या साथ ही इंतकाल हो जाता है। साथ इंतकाल हो जाता है। ये भाई साहब बता रहे भी कोर्ट से उठ रहे हैं भी इंतकाल करो मेरा। कोर्ट से आए थे कि ये कब्जा दिलवाओ, एक महीने के अंदर रजिस्ट्री होगा, इंतकाल भी होगा, दखल भी हो गया, सारा कुछ करवाते हैं। तो भाई ये बताओ, देखो हमारा एक सबका फर्ज एक बनता है, ये भी अगर देखो मीडिया का बहुत बड़ा काम है, मीडिया का बहुत बड़ी एक